स्वामी जी, बीमारियों की एक बड़ी वजह है कुदरत से दूरी बनाकर रखना, निसर्ग से दूर हो जाना। अब देखिए, एम्स की रिपोर्ट कहती है कि अगर आप अपने बच्चों को हर दिन कुछ देर सूरज की रोशनी में रखेंगे, हालांकि ये बात तो 4 साल होने को आ रहे हैं, हम हर रोज इंडिया टीवी के कार्यक्रम में कह रहे हैं और आप तो सालों से कह रहे हैं, लेकिन स्वामी जी, एम्स की रिपोर्ट ये कह रही है कि आंखों पर कभी चश्मा नहीं चढ़ेगा अगर आसमान देखेंगे, सूरज देखेंगे। इसे हर व्यक्ति को अमल में लाने की जरूरत है। स्वामी जी, आप भी आंखों को हेल्दी बनाए रखने के लिए योग का पूरा सेशन तो करवाएंगे ही, ताकि नजर धुंधली ना हो और आंखों की रोशनी तेज बनी रहे, मोटा चश्मा किसी की आंखों की, किसी के चेहरे की खूबसूरती ना बिगाड़े। इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, इतना ज़्यादा हवाओं में जहर घुला हुआ है, इतना ज़्यादा रेडिएशन है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, पोल्यूशन, स्ट्रेस, रेडिएशन, फिर ये इतना ज़्यादा मोबाइल का, लैपटॉप का, टीवी का, स्क्रीन का जो एक्सपोजर है, फिर जो हमारे मन में अशांति होती है उसका सीधा असर आंखों पर पड़ता है। पढ़ाई करने से आंखें कमज़ोर नहीं होती, जैसे चलने से पैर, काम करने से हाथ नहीं खिंचते, पढ़ने से दिमाग और आंखें कमज़ोर नहीं पड़ते, तो वो तो उससे तो और मजबूत होते हैं। ये दिक्कत है चंचलता, स्ट्रेस और जो है प्रकृति से दूर हो जाना, पोल्यूशन और मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा खाने लग गए। नंगे पैर घास पर चलो सुबह सुबह, जैसे शुरू में उपाय बताए, शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम करें, हैं, अनुलोम विलोम करें। और एक और टॉनिक बताने वाला हूँ, अमृत रसायन। जैसे गर्मियों के अंदर इतनी गर्मी बढ़ जाती है, उसमें बहुत तरह की चीज़ें हमने बताई हुई, तरबूजा खाओ, घाट की राबड़ी खाओ, जौ का दलिया खाओ, और उसके अंदर एलोवेरा वीट ग्रास का सेवन करो पानी के अंदर, और आम का पन्ना, कल हमने अनानास का पन्ना भी बताया, आज भी बहुत कुछ बताने वाले। तो इसमें जैसे सर्दियों के अंदर च्यवनप्राश खाते हैं, ये सर्वांगासन, शीर्षासन तो आंखों के लिए रामबाण है, ये तो सबको करना है ऐसे, और 2 से 5 मिनट करना है शीर्षासन। और ये सर्वांगासन, ये जो अमृत रसायन है ना, ये बड़ा जबरदस्त है, इतना ठंडा होता है। मैंने 2-4 गुजराती लोगों को खिला दिया, उनको तो जुकाम हो गया। यशी, तेरे भी इधर, तेरे आंख पर चश्मा है भाई। ये संस्कृत की पहले तो बहुत बड़ी विदुषी है, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी और प्रज्ञा देवी बहुत बड़ी विदुषी, उनकी शिष्या। इधर ही बैठो, है? और ये 1-1 चम्मच खाना, तेरा आंखों का चश्मा उतारना है। करो अनुलोम विलोम लगातार करो। कितना नंबर है? अच्छा, ऐसे ही पहन रखा है। पफीनेस है, ये पफीनेस खत्म हो जाएगी। ये देखो हाथ, यहाँ से ये पॉइंट दबाना, ये पफीनेस के लिए भी काम आएगा। ये अंदर थोड़ा इन्फ्लेमेशन है, ये एक मिनट, ये दोनों हाथों में यहाँ से और यहाँ से दबाना, ये पूरी ये सेशन में यहाँ से, और पैर हाथों में के साथ पैरों में देखो, यहाँ से ये पॉइंट दबाते हैं, बड़े जबरदस्त है ये। कपालभाति करते करते और जल नीति सूत्र नीति भी करना, सीख के जा रही हो अब उसको करना। और ये 1-1 चम्मच अमृत रसायन, ये सच्ची बोल रहा हूँ, इतना स्वादिष्ट और इतना अच्छा है। जिनको भी गर्मी लगती है, आंखों में ड्राइनेस रहती है, पफीनेस जैसे बताया, ये तो मैंने बहुत कम बोला हुआ है, आज अच्छा हुआ यशी ने याद दिला दिया। अनुलोम विलोम करना, कपालभाति करते करते ये पॉइंट दबाना, और थोड़ा नंगे पार घास पर चलना, कम से कम सप्ताह में 3 से 5 दिन त्राटक भी कर लेना, और कम से कम 1 दिन भी आपने जल नीति या सूत्र नीति कर लिया। बादाम रोगन, ये नाक में डालना, बादाम रोगन का नस्य करना, और सप्ताह में एक बार ही कर ले, रोज की रोज नहीं, सप्ताह में 1 बार ही ये गुलाब जल के अंदर आंवले की सूखी कलियां डाल के, या आंवला जो है पूरे देश में उपलब्ध रहता है, और आंवले को थोड़ा सा हल्का सा स्टीम करके ऐसे कुकर में डाल दो बिना पानी के, स्टीम करके, और फिर उसकी गुठली निकाल के धूप में सुखा दो, वो बहुत पूरी सर्दी भर काम आता है। फिर अब हमारे यहाँ तो पेड़ों पर ही ताजा रहता है। लेकिन स्वामी जी,
ये सारे उपाय तब काम करेंगे अगर शरीर एक्टिव रहेगा। अगर योगाभ्यास जमकर किया जाएगा, हर रोज सुबह पसीना बहाया जाएगा, तभी शरीर को इसका असली फायदा मिलेगा। कोई भी दवाई तो तब काम करेगी ना जब शरीर दवाई को सपोर्ट करेगा। तो स्वामी जी, कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं? शीर्षासन, सर्वांगासन हमने किया, इसके बाद फिर और क्या? अब इसके बाद देखो, आंखों के लिए जरूरी और पूरे ब्रेन के लिए, सिस्टम के लिए ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। इसलिए एक तो ये ऐसे जितने भी तगड़े तगड़े भाई हैं और मोटे मोटे भाई हैं, कर ले भाई साहब, तेरा 5 किलो पेट दिख रहा है सामने, अब आज इसको पूरा खत्म कर देना और ऐसे घटा देना। जैसे प्रीति ने इंसुलिन, कितना था इंसुलिन प्रीति? 22 यूनिट इंसुलिन ले रही थी और तब 200 शुगर आ रहा, तब छूट गया इंसुलिन, गोलियां बंद हो गई, 120 आ रहा है। एक तो ये करना बेटा, इससे भी पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है। फिर ये करना और फिर लेट करके अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और देखो जो आप में से थोड़े मजबूत हैं, गीता जी की तरह है, वो क्या करना, देखो अब ऐसे करो, ये करो, ऐसे, ये पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन फर्स्ट क्लास रहेगा। ये भुजंगासन ऐसे या ऐसे। और देखो अब मैं 2-2.5 मिनट का एक पावर योगा सेशन कराता हूँ, ये तो रोज करना चाहिए। एक ऐसे, ये, और बाकी भुजंगासन करो, ऐसे ऐसे ही करो ना, ये करो। और फिर ये जो मजबूत है मेरे साथ करो, 1, फिर ये 2, ऐसे ऐसे। और इसमें थोड़ा तेजी से करो, पसीना बहना चाहिए, ऐसे ऐसे। बोले साहब जी आप तो सुबह से कूद फाद में लगे हुए हो, हम तो देख देख के थक गए। ऐसे, फिर ऐसे पार्श्वदंड। तो ब्लड सर्कुलेशन जब पूरा होगा आंखों में, दिमाग में, पूरे शरीर में, तब मैकुलर डिजनरेशन नहीं होगा, तब कैटरेक्ट, ग्लूकोमा नहीं होगा, तब आंखों पर चश्मा नहीं आएगा। और उसके लिए या तो सुबह सुबह उठ के दौड़ लगाओ, ये मेरी तरह से ऐसे दंड बैठक करो। और जो थोड़े मजबूत है ऐसे, ये ऐसे ऐसे। और फिर थोड़े और मजबूत है, फिर तो ऐसे करके और फिर मार दी पलटी, फिर ऐसे आ गए। बोले बाबा जी आप तो ऐसे ही जाते हो, ऐसे ही आते हो, पता ही नहीं लगता कब गए और कब आए। बोले इतना तो ना होगा, कोशिश तो कर रहे हैं। हाँ लगी हुई है ज्योति, अनु भी लगे रहो, पीछे मैया भी लगी हुई है। ऐसे करो, ये तो डेली का रूटीन बना लो। हाँ भाई, ये विजयलक्ष्मी भी जो है बड़ी मजबूत मैया है, दंड लगा रही है, देखो। हा, क्या बात है भाई, इसको तो लगता है योग रत्न पुरस्कार देना होगा। अरे हाँ, एक बात तो आपने देखो गड़बड़ कर दी, एक चीज तो भूले ही गए। कितनी दिनों से जो घर पे बैठ के इंडिया टीवी देख करके कितना सुंदर सुंदर योग करने लग गए। चलो यही करो, उनको योग रत्न अवार्ड पुरस्कार, उनको एक सर्टिफिकेट देंगे, योग रत्न अवार्ड, तेरे को भी मिलेगा योग रत्न अवार्ड। और उसमें पतंजलि के स्वदेशी शुद्ध सात्विक उपहार, हाँ, जिससे कि उनको एक खुशी हो, एक गौरव की अनुभूति हो। तो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ये योग रत्न अवार्ड, योग रत्न पुरस्कार, सर्टिफिकेट और पतंजलि के उपहार हम उनको भेजेंगे जिनके सुंदर सुंदर वीडियो आपने मंगवाने बंद कर दिए, वो भी मंगवाओ। और उससे लोगों को एक प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। हम भी घर बैठे योग करके अपने जीवन को संवार सकते हैं और दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन हो सकते हैं। अच्छे मोटिवेशनों की बहुत ज़रूरत है।